वेलकम टू विराट IAS अकेडमी सहारनपुर। जैसा कि आप भली बात ही परिचित हैं कि उत्तर प्रदेश PCS का जो सिलेबस और पैटर्न है वो पूरी तरह चेंज हो गया है। 2018 के बाद से यूपी PCS के मेंस में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसमें जनरल स्टडीज़ के पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न पर सजाए और रखे गए हैं जिस पैटर्न पर UPSC के पैटर्न में रखे गए हैं। तो यूपी का प्री जैसे निकट भविष्य में प्रस्तावित है। सबसे पहले हम प्री के सिलेबस के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था, तो उस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आज के हमारे इस डिस्कशन का टॉपिक मेंस ही रहेगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको इससे काफ़ी लाभ होगा। देखिए, प्री 2018 से पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही हुआ करता था और इसमें 2 पेपर्स पहले भी होते थे और अभी भी इसमें प्री में 2 ही पेपर्स होंगे। बिल्कुल UPSC की तरह 2 पेपर्स ही होंगे। पहला पेपर इसमें जनरल स्टडीज़ का रखा गया है 200 मार्क्स का, और दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का रखा गया है 200 मार्क्स का। तो अधिकांश स्टूडेंट की ये क्वेरी रहती है कि तैयारी प्रीलिम्स की जाए या मेंस की जाए। देखिए, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, जिनकी निगाह फाइनल रिजल्ट और फाइनल लिस्ट पर रहती है, वो हमेशा मेंस को साधते हैं। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं अधिकांश, उनकी निगाह हमेशा मेंस पर रहती है, जबकि जिन स्टूडेंट्स में गंभीरता का अभाव है उनका दृष्टिकोण प्री स्पेसिफिक होता है। वो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी करते हैं। अब देखिए, जैसे प्री हो जाएगा तो प्री का रिजल्ट आने के बाद यूपी PCS की ये परंपरा रही है कि ये मेंस का एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं देता है। यूपी कमीशन ज़्यादा टाइम नहीं देगा। ये 2 महीना 2.5 महीना के गैप पर मेंस हो जाएगा। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने का ही टाइम मिला, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिल कराना है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत होनी नहीं है, तो इसलिए 1 महीने के अंतराल पर ही मेंस की परीक्षा को आयोजित करा लिया। तो अगर मान लीजिए आपका प्री निकल भी जाता है, मान लीजिए आपने प्री क्वालिफाई कर लिया और मेंस आपका तैयार नहीं है, तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। और जैसा कि नाम से आप परिचित हैं कि इसका नाम भी मेंस है और हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा भी यही है, यानी मेंस भी यही है। तो प्रिपरेशन हमेशा मेंस स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में, इस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन के लिए आए हैं तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस की तैयारी से प्री अपने आप सधेगा। निश्चित तौर से कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल ओरिएंटेशन लिए होते हैं, फैक्चुअल पॉइंट लिए होते हैं, वो फैक्ट आपके तैयार होते चलेंगे। फैक्ट पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट को बनाने में टाइम लगता है। तो मेंस का आप पैटर्न देख लीजिए। हम 2 पार्ट में इस एग्ज़ाम को बांट लेते हैं। जो मेंस का पैटर्न है, इसमें एक पेपर होता है सामान्य हिंदी का, जिसके लिए 150 अंक रखे गए हैं। 150 मार्क्स का ये पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा निबंध का, एस्से। ये कंपलसरी पेपर है। 3 एस्से आपसे लिखवाए जाएंगे 50-50 मार्क्स के, और चॉइस भी आपको मिलेगी। चौथा पेपर जनरल स्टडीज़ का रखा गया है। जो जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है 200 मार्क्स का। इसमें क्या टॉपिक्स रखे गए हैं? इसमें एक टॉपिक रखा गया है इतिहास, एक टॉपिक रखा गया है भूगोल, और एक टॉपिक रखा गया है समाज। अब देखिए, इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे टॉपिक रखे गए हैं। लेकिन यूपी PCS UPSC से इस मायने में अलग है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कला संस्कृति और आधुनिक इतिहास में यूपी के योगदान पर स्पेशल फोकस है। तो यूपी से भी इतिहास के कुछ क्वेश्चंस रखे जाते हैं। भूगोल में भी इसी तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी रखा गया है, लेकिन इन दोनों में यूपी की ज्योग्राफी पर भी स्पेशल फोकस डाला गया है। अब प्रीवियस जो क्वेश्चंस आए हैं, 2019 का मेंस हुआ है, 2020 का मेंस अभी चल रहा है, 2018 का मेंस हुआ है, तो आप क्वेश्चंस का पैटर्न एनालाइज करेंगे तो उस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी स्पेसिफिक।
इसी तरह समाज के ऊपर जनरल क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये 200 मार्क्स का जीएस फर्स्ट है, जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा और पूरा पेपर सब्जेक्टिव होगा। जनरल स्टडीज़ के सेकंड पेपर के मार्क्स भी 200 हैं। इसमें पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था और संविधान, इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये टॉपिक इसमें रखा गया है। इसमें यूपी की प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कंपैरेटिव एस्पेक्ट में कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में और यूपीएससी में लगभग समानता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है। स्लाइटली डिफरेंस क्या है कि यूपीएससी में गवर्नेंस के क्वेश्चन नेशनल पर्सपेक्टिव लिए होंगे, राष्ट्रीय दृष्टिकोण लिए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पीसीएस में यूपी स्पेसिफिक भी आएगा। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, यूपी के अंदर जो प्रशासन का ढांचा है, वो सब चीज़ें आएंगी। इसके अतिरिक्त जीएस थर्ड पूरा करंट ओरिएंटेशन अधिकतर लिए रहता है। इसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक रखे गए हैं और अधिकांश चीज़ें इसमें करंट से कवर होंगी। तो इसको भी पूरी महत्ता देनी है और करंट है तो ये अगर सही रणनीति बना ली जाए तो बहुत सरल हो जाता है और अधिकतम मार्क्स यहाँ से फेच किए जा सकते हैं। और जीएस का चौथा पेपर रखा गया है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसे नीति शास्त्र कहते हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है। 200 मार्क्स इसके लिए फिक्स किए गए हैं। अब आप देखें कि जो भी 2018 की जो मार्कशीट अभी आई है मेंस की, तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ उनकी मार्कशीट आई है, जिनका हुआ उनकी भी आई है। तो ज़्यादातर बच्चों को फर्स्ट पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं। इवन जो सेलेक्टेड लोग हैं 120 प्लस में गए हैं। सेकंड पेपर में अधिकांश लोग 90 प्लस में हैं। थर्ड पेपर में और फोर्थ में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति का अभाव है। नेक्स्ट मेंस में एक ऑप्शनल आपको चूज़ करना है और जो भी ऑप्शनल आप चूज़ करते हैं उसके 2 पेपर फर्स्ट और सेकंड आपके लिए जाएंगे। दोनों पेपर 200 मार्क्स के होंगे। हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, पबैड ले सकते हैं, कोई भी ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर इन पेपर्स को काउंट करेंगे तो ये टोटल मेंस हमारा 8 पेपर्स के ऊपर डिपेंड है। यानी टोटल 8 पेपर होंगे और इन 8 पेपर्स का जो एग्रीगेट है वो 1500 मार्क्स है। जो लोग यहाँ सफल रहते हैं, तीसरे स्टेज में उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के मार्क्स 100 रखे गए हैं यूपी पीसीएस में। तो जो फाइनल मेरिट डिसाइड की जाएगी, इंटरव्यू के मार्क्स और मेंस का एग्रीगेट, इन दोनों का एडिशन करके 1600 से फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि अगर इस परीक्षा को आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं तो इसकी सही स्ट्रेटेजी ये होगी कि आप पहले इन विषयों पर पकड़ बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऐसे मिलते हैं, मेरा अनुभव है पिछले 16-17 साल का, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो पहले प्री की तैयारी करेंगे क्योंकि अगर प्री ही नहीं निकलेगा तो हम मेंस में कैसे जाएंगे। तो उनकी बात आधी सच है, लेकिन आधी उनकी बात सत्यता से परे है, उसमें गंभीरता का अभाव है। भाई अगर आप प्री निकाल भी लेंगे और मेन की तैयारी नहीं होगी तो ये गारंटेड बात है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद प्री की तैयारी करते हैं तो तब आपको प्री निकालने के बाद
आपको हड़बड़ी नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होगा और मेंस को आप सही तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि यही मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि यही मेन एग्ज़ाम है, यही वास्तविक परीक्षा है। तो तैयारी का जो सही क्रम होना चाहिए, एक गंभीर प्रतिभागी क्या करेगा, वो तैयारी ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करेगा, और जो इनसिंसियर स्टूडेंट होगा वो नीचे से ऊपर की ओर तैयारी शुरू करेगा। नीचे से ऊपर का मतलब है कि पहले वो प्री करेगा, फिर वो मेंस की तैयारी बाद में करेगा, फिर वो इंटरव्यू की करेगा। जबकि जो सीरियस एस्पायरेंट है वो पहले मेंस की तैयारी करेगा, फिर प्री की तैयारी करेगा। तो अगर आप इस क्षेत्र में अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए आए हैं तो मेरा ये सजेशन है, मेरी ये सलाह है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले करें और मुख्य परीक्षा पर अपनी ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा आप डिवोट करें। जब तक आप अपनी एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट मेंस एग्जामिनेशन पर डेडिकेट नहीं कीजिएगा, आप प्री एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो पाइएगा। तो आने वाले टाइम में वैकेंसी की भरमार है, 2021 में भी बम्पर वैकेंसी आने की संभावना है। बल्कि इस समय तो परिस्थिति ऐसी बन गई है कि जितनी वैकेंसी यूपीएससी में नेशनल लेवल पर आ रही है, ऑलमोस्ट 800 अप्रोक्स, कमोबेश मोर और लेस इतनी ही वैकेंसी उत्तर प्रदेश पीसीएस में आ रही है। तो आप देखें कि अगर नेशनल लेवल पर 800 वैकेंसी है और उत्तर प्रदेश में 750 प्लस वैकेंसी है, तो यूपी का 750 प्लस वैकेंसी होना यूपीएससी के 800 वैकेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा संभावना बनाता है। सफलता की ज़्यादा संभावना उत्तर प्रदेश पीसीएस में बन जाती है, बिकॉज यहाँ आपका कंपटीशन स्टेट लेवल का है और यहाँ आपका कंपटीशन नेशनल लेवल का है। और हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी में हैं तो हमें सफलता मिले, चाहे हम स्टेट लेवल पर मिले चाहे नेशनल लेवल पर मिले, क्योंकि सफलता से ही जो भविष्य है, भविष्य का निर्माण सफलता से ही होगा। तो सक्सेस लेना मस्ट है एक कॉम्पिटिटर के लिए। ये बात सही है कि प्री निकलना एक ऑक्सीजन का काम करता है प्रतिभागी के लिए, कैंडिडेट के लिए, लेकिन मेंस की तैयारी करे बिना प्री के निकलने का कोई महत्व नहीं है, ये महत्वहीन है। तो मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ, आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि आपको मेंस की तैयारी करना है, मेंस की तैयारी कीजिए। रही बात इसके फैक्ट्स की, तो यहाँ से आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा और फैक्ट तैयार करने में फिर लंबा समय नहीं लगेगा। अगर आप प्रश्नों का नेचर देखेंगे, अगर आप प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे, तो प्री में भी जो क्वेश्चंस हैं वो एनालिसिस लिए हुए हैं, एनालिटिकल एबिलिटी लिए हुए हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं मेंस के ऊपर ही आपका फोकस आकर्षित करना चाहूँगा। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं विगत कई वर्षों से, तो वो मेंस की तैयारी पहले कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा ये अनुभव है। और आप देखिए, सर्वोत्तम छात्र और सर्वोत्तम व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के अनुभव से लाभ उठाए। तो आप मेरे अनुभव से लाभ उठाइए, मेरे स्ट्रेटजी के अनुसार चलिए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इनको कैसे तैयार किया जाए, तो ये सारी चर्चाएं हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मेरा उद्देश्य यही था कि इस परीक्षा के पैटर्न और रणनीति के संदर्भ में आपको कुछ बुनियादी बातें मैं बताऊं, लेकिन इनके लिए कौन सी बुक्स चाहिए, कैसे हम मेंस को साध सकते हैं, तो इस बारे में हम अलग से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। संस्थान में भी अगर आप चाहें तो संस्थान का जो काउंसलिंग सेक्शन है वो सुबह 9:30 से 5 बजे तक खुला रहता है। आप आकर के इस संदर्भ में बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं, वो चैनल पर हमारे अवेलेबल है कि कैसे प्री को अपने प्री में सफलता कन्फर्म बनाएं, तो उसे आप देख लीजिए। बाकी मेंस के लिए मैंने आपको जो बातें बताई हैं इनका आप ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद।